ओ हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। मोर सत्संग प्लेटफॉर्म में समस्त को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। स्वामी जी ऐसे नाम दिए मुझे। अच्छा। स्वामी जी हरि ओम। आ गया आ गया। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। हरि ओम।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं सर्वसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर आशीर्वाद भिक्षा पूर्वक गुरुदेव कर श्री चरणारविंदरे नमन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छाया विराजमान करिथवा समस्त भक्तजन मातृशक्ति समस्त को आत्म भावेन श्रीमद् भागवत महापुराण रे अभिवादन पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंध अंतर्गत 13टी अध्याय रे ये द्वादश स्कंध वर्णित और विशेष करके परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर परवर्ती स्थिति श्री कृष्ण भगवान कर अवतार लीला अवसान हेला परे ये युग जुगर धर्म कोविड भाव रे प्रकाशित हुए ये धरती रे तार एक सुंदर महिमा असुंदर महिमा तो कह जाय परिव नहीं कहीं ना ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर एक प्रकृति जुगानुवाद के अनुरूप कलिजुगर एक प्रभाव एक विशेषता द्वापर जुगर एक प्रभाव और विशेषता त्रेता जुगर एक प्रभाव तार विशेषता
एवं सत्य जुगर एक प्रभाव और तार विशेषता। तो चतुर्जुगीर गुणधर्म अलगा अलगा, किंतु निर्माण ए विधिर ए विधानर निर्माण कहार बोले विधातांकर, विधानर निर्माण विधातांकर, नियमर नियंता स्वयं भगवान। तो से निमंते निंदित जुग अथवा जुगर अलग अलग प्रकार विशेषता। तो जिते बेले भल भाव विचार जने व्यक्ति करे, जने व्यक्ति भल भाव विचार कर सारा करवा बेलरे, चाहे त्रेता जुगर रावणर जुग हो, चाहे सत्य जुगरे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कथा कहतु, अथवा द्वापर जुगरे कंस चाणूर मुष्टिक जरासंध एभली भाव अनेक अनेक ये समस्त राक्षस कथा कहतु। सत्य जुगर अथवा द्वापर जुगर अथवा त्रेता जुगर राक्षस मानकर प्रवृत्ति प्रकृति अथवा पृथ्वी को त्रस्त करिवार जो वर्णन पुराण आदि मिले, कदाचित एभली भाव मिले कि अरे अभी भी ये तो हो नहीं रहा है जो वहां उस समय हो रहा है। कलिजुगर ये देखा मिले नहीं जो समस्त विशेषता वो सत्य त्रेता द्वापर मिलता। नारायण चाहे मंत्रा कथा कहतु त्रेता जुगरे, या रावण को कथा कहतु त्रेता जुगरे, या फिर जो नरकासुर कथा कहतु एबे आमे तांका विषय रे अध्ययन अध्यापन कले, चाहे जरासंध कथा कहतु, चाहे शिशुपाल कथा कहतु, ये द्वापर जुगरे। तो इसलिए प्रत्येक जुगर एक विशेषता को नहीं ओ जुग ता गुणधर्म के अनुसार आम मानकर समकक्ष प्रतीयमान हुए। लेकिन आमे निजे चाहिए भी मध्य, एक महात्मा बड़ा अच्छे बोल रहे थे, आमे निजे स्वयं चाहिए भी मध्य निजर व्यष्टि जीवन को सत्य त्रेता द्वापर रूपरे परिगणित करि परिबा। कलिरु द्वापर, द्वापर त्रेता, त्रेतारु सत्य, एभली भाव एक ए दृष्टि जदि देखा जाए, एक सुंदर कर्मवाद, एक सुंदर साधनावाद, एक सुंदर भाव तो धीरे 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 चेष्टा करते करते निजर जीवन व्यष्टि जीवन को, स्वयं का जीवन को सत्यनिष्ठ अथवा सत्य युग गुणधर्म वाला निजर अंतर दुनिया को करा जाई पारिब। अच्छा, ये बड़ा सुंदर महिमा है, आगे जाकर के बोलेंगे। स्वयं सुखदेव जी कहे परीक्षित को कहते, परीक्षित काली मु तुमको केते बेले केते वर्ष को राजा को समय रे ये पृथ्वी को राज्य करिवो, ये समस्त प्रकार व्यवस्था को मु काली वर्णन विशद वर्णन करिली। अच्छा, तो ततश्चानुदिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमादया कालेन बलिना राजन नक्षत्यायुर्बलम स्मृति। अच्छा, आपण विचार करंतु जे सकाळ सकाळ उठिचंती, सकाळ एकदम पूर्व दिनर दिनचर्या भी मध्य ठीक ठाक अच्छी, भोजन भी ठीक नहीं चंती, रात्रि रे निद्रा भी ठीक अच्छी, सकाळ उठिला बेले एकदम मन शांत। अच्छा, कोई चित्कार करी कथा कहला बेले भी मध्य आम माने ताकू बर्दाश्त करि पारुना, ए सुबह सुबह इतना नहीं। आम मानकर मानसिकता प्रस्तुति, इंद्रिय मानकर प्रस्तुति
तद्वत है न थाए से भली राजसिकता वातावरण है न थाए मन शांत अछि दया अछि क्षमा अछि वाणी उत्कर्षता नहीं वाणी निष्ठुरपनता नहीं शुभ शुभ एकदम सा। अब देखो कालेन बलिना राजन नक्षत्यायुर बलम स्मृति। तो उद्धव जी समय समय बड़ा बलवान कहीं ना केते बेले जे को प्रवृत्ति मन भीतर आसीबो से प्रवृत्तिर से प्रवृत्तिटा आमे माने बसीभूत करिक न थांती कहबार तात्पर्य कि केते बेले को भावनार उद्रेक हब आम भितरे तार से समस्त भावनार क्रिएटर हु इज द क्रिएटर मो भितरे आपण भितरे समस्त भितरे जो जो भावना कदाचित तो प्रकटित है से प्रकटित भावना र जनक किए नारायण ओ जन्म जन्मांतर वासनार अथवा कर्म भोग प्रकृति आम स्वयं निज निजर समस्त जन्म जन्मांतर पता नहीं केते को जन्म को जन्म वो भावना ता मन को मन उद्रेक है केते बेले दया भावना उद्रेक हब केते बेले हिंसा भावना उद्रेक हब केते बेले निष्ठुरता उद्रेक हब केते बेले द्वेष भावना उद्रेक हब केते बेले लोभ भाव उद्रेक हब ये हमें नहीं पता और आपको भी नहीं पता ये बड़ा विचित्र। तो आम मानकर समस्त भावनार जनक किए नारायण आम मानकर समस्त भावनार जनक ये ता मन को मन हो नहीं ये तो अपने आप हो रहा है। अरे भाई अपने आप कुछ नहीं हो रहा है ता मन को मन दुनिया रे किसी है नहीं अरे कोई कारण होगा किस झोली में फूल भरे हैं किस झोली में कांटे वो तो बांटने वाले जाने रे न रे कोई कारण होगा तो निश्चित भाव रे कोई ना कोई तो कारण होगा कि ये तो निश्चित भाव रे तार कारण नारायण तो इसलिए कालेन बलिना राजन हे परीक्षित ये कालर काल बल बरबाद जेते बेले जेतिकी धीरे धीरे कलिजुगर प्रवेश करे गोटे पाद अथवा पाद बढ़ाए दुई पाद तीन पाद और पूर्ण मात्रेण चतुर्थ पाद सेतिकी उत्तरोत्तर कौन क्षय हुए धरती धर्म सत्य पवित्रता शौचता क्षमा दया आयु बल स्मरण शक्ति स्मृति शक्ति नारायण तो कितने चीजें धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और स्मरण शक्ति लोभ ये मानो माता श्री जी के अष्ट आयुध अष्ट आयुध जो बड़ी भाव रे लक्ष्मी कर 8 अष्टधा लक्ष्मी लक्ष्मी कर अष्ट रूप देखो भगवान श्री जी अथवा मैया श्री जी माता लक्ष्मी स्वयं निजर अंश संभूत प्रकट कर ले आप जानते हैं 8 शक्तियां और अष्ट शक्ति को भगवान श्री शंकर जी वो अष्ट शक्ति को वर्ण कर अष्ट रूप रे इसलिए अष्ट शंभु तो अष्ट शंभु अष्ट शक्ति आप जानते होंगे श्री मंदिर पूरी रे देखिए एकदम सा वो संभाली की रखी चंदी नारायण श्री मंदिर को
तो ठाकुर जी पुणी विराजमान अछंती सेठी अष्टशक्ति अष्टशंभो। अच्छा, वो तो कहानी हो गई नारायण। लेकिन पूर्व आपण देखते कि श्री स्वयं लक्ष्मी अथवा ये सारे के सारे उनकी आयुध परमात्मा भगवान कृष्ण का संग्रह। किंतु एठी देखिए कि जेतिकी जेतिकी कलिर प्रवेश हबो सेतिकी 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 माने बाहर को बाहर को। अच्छा, कलिजुगर स्वाभाविक भाव रे ये कलिजुगर को गुण लक्षण प्रकट हबो भाई। सत्य धीरे धीरे नष्ट हबो, धर्म धीरे धीरे नष्ट हबो, पवित्रता धीरे धीरे नष्ट हबो, क्षमा ओ दया जोठी नहीं, क्षमा जोठी नहीं, स्वाभाविक जोठी निष्ठुरता अच्छी, कठोरता अच्छी, तो ये भी धीरे धीरे नष्ट हब, आयु धीरे धीरे नष्ट हब। नारायण बल भी आप जानते होंगे नारायण एबे भी मध्य 60 70 80 वर्षर लोक जेतिकी काम करुछन ये आम मानक द्वारा सेतिकी संभव हो नहीं। सहन करिवार शक्ति सामर्थ्य सेमानक भितर जेतिकी प्रकटी प्राप्ति अछि से सहन शक्ति सहन करिवार शक्ति सामर्थ्य आम मानक भितर रहु नहीं। धैर्य सेमानक भितर जेतिकी अछि नारायण आम मानक भितर ओ व्यंग करिवार विषय नहीं, ये विचार करिवार विषय है। तो वित्तमेव कलौ नृणाम जन्माचार गुणोदय। तो ये कलिजुगर गुणधर्म को देखिबा परे निश्चित भाव लगुची यस ऐसा ही है, ये दुनिया ऐसा ही है। कौन ये कलिजुगर जहा पाखरे धन थिबो वित्त थिबो नारायण ताकू ही लोक सुंदर कुल सदाचारी सद्गुणी रूप में मानिबे। धन ही सब कुछ नारायण जार हाथ रे शक्ति थिबो से ही धर्म न्याय व्यवस्था अनुकूल करि परिबो। अन्यथा जा पाखरे शक्ति नहीं, जा पाखरे धन नहीं नारायण ओ उसकी वंश उसकी व्यक्तित्व सबके सब पानी में नारायण। विवाह संबंध रे कुल शील योग्यता आदि परख निरख रहिबो नाही बोले ये कलियुग। अच्छा बोले स्वामी जी आजिकल जहा हो ठीक हो ना एकदम? बोले आप ही जानते होंगे ठीक हो कि भूल हो। नारायण प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म कुंडली बनाते, हालांकि मैं से पक्ष एकदम पक्षधर नुह जे हमारे ज्योतिर्वेद हमारे तो ज्योतिष आचार्य तो ज्योतिष ज्योतिर्वेद एक अपने आप में एक बड़ा ही विज्ञान है। ताकू केते किए संभाली अथवा केते किए आहरण करिछि निर्भर करछि तांका ऊपर। अन्यथा स्वभाव के अंतर्गत से गण मानकर चर्चा है विचार को लिया जाए यही ग्रह नक्षत्र मानकर स्थिति रे जदि जनकर जन्म हेछि तार स्वभाव एभली भाव रे हो, देवता मानकर स्वभाव हबो, दैत्य मानकर स्वभाव हबो कि मानव मानकर स्वभाव हबो। ये मानव गण की देवगण की ये दैत्य गण आसुर राक्षस पैशाच्य पैशाच को भली भाव रे हो कहार स्वभाव कहार को भली भाव नारायण उसकी गलत फायदा कुछ कुछ लोग ले रहे तो अलग बात ले रहे थे तो परख निरख हब नहीं नारायण। तो युवक युवती पारस्परिक रुचि से ही अथवा यदि सीधा सीधा कह दिया जाए तो गांधर्व विवाह प्राधान्यता अधिक हब। ये नो कि सेतेबेले से व्यवस्था नथिला। एक तो था दैव विवाह, एक तो था ब्रह्म विवाह नारायण।
ओ ब्रह्म विवाह परमात्मा भगवान कर इच्छा रे जो संभव होता। दैव विवाह अर्थ कूल व्यवस्था नारायण ये सारे के सारे जो विचार करी जो विवाह होता और सदैव विवाह होता बने पुत्र पक्ष को श्रेष्ठ कूल रूप में वर्णन कर जाऊता कि कम से कम यदि थोड़ी सी विभिन्नता हुए भी मध्य तो ब्राह्मण हो तो क्षत्रिय वैश्य इन लोगों से विवाह कर सकता था, क्षत्रिय हो तो वैश्य क्षत्रिय क्षत्रिय से विवाह है, अन्यथा क्षत्रिय यदि विवाह करना चाहे तो वैश्य से भी कर सकता था। नारायण तो एभली भाव रे पुत्र पक्ष श्रेष्ठ मानते, लेकिन हे परीक्षित महाराज ये युवक युवती पारस्परिक रुचि द्वारा संबंध अथवा विवाह आदि हम नारायण वो व्यवहार रे निपुणता सच्चाई ईमानदार नहीं बल्कि छल कपट को आधारित करके व्यवहार सिद्ध हो। नारायण तो ब्राह्मण र पहचान केवल जनेऊ संस्कार जनेऊ से ही संभव हो, यज्ञ पवित्र ही ब्राह्मण चिन्ह है। नारायण आजकल तो वो यज्ञ पवित्र परिधान करुथिवा, हालांकि डर लगता है कि कोई स्वामी जी ने ऐसा क्यों बोला। यज्ञ पवित्र धारण करुथिवा व्यक्ति कम से कम इतना जान लेना चाहिए कि को सूत्र रे को देवता मान को धारणा करिछि एवं धारण करिवार लक्ष्यटा कौन इतना तो जानना चाहिए। एतिक तो कम से कम ज्ञान हवा कथा। आजकल तो बस ये चाबी स्टैंड है बढ़िया, यदि चाबी बारंबार हो जाए पैतार भितर गोटे चाबी लगे दिए। नारायण हरे कृष्ण वस्त्र दंड कमंडलु आदि द्वारा ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी चिन्हिवार ये सूत्र रहे। नारायण तो आश्रम व्यवस्था चाहे वो ब्रह्मचर्य चाहे वो गृहस्थ चाहे वो वानप्रस्थी चाहे वो सन्यासी तो अपने अपने धर्म क्षय होने लगेगी कोठी कलिजुग रे। नारायण तो जो स्वाभाविक भाव रे लांच दबार देखो कैसा अनुमान सुखदेव जी अथवा हमारे ऋषियों का कोबली भाव रे कि लिंग मेवा आश्रम ख्याता बन्योन्यापत्ति कारणम अवृत्या न्याय दौर्बल्यम पांडित्यम चापलम वचः। ये 4 नंबर श्लोक द्वितीय अध्याय। तो लांच दबारे जो व्यक्ति असमर्थ हब नारायण सो से व्यक्ति ठीक ठीक भाव रे न्याय प्राप्त करि परिबो नाही। तो इसलिए यदि कौन घटना घटुची ये घटना को सुनी किसी आश्चर्यचकित हमारा आवश्यकता नहीं कि हजारों वर्ष पूर्व सुखदेव जी ने कहा था कि कलिजुगर गुणधर्म ये भाव रे। नारायण तो दोषी गोटे पहचान हम कि गरीब हवा जदि गरीब अच्छी अर्थ यही दोषीता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो विवाह करने निमंते जने जनकर स्वीकृति होची सबुठ बड़ हम शास्त्रीय विधि विधान से नहीं। अच्छा आमे आजिकल जो विवाह होची कहीं ये विवाह तो ठीक रही है। अरे विवाह हेला के बे नारायण विवाह करिवार जो आधार जो वैदिक मंत्र को ना वैदिक मंत्र को ठीक ठीक सुचारू रूप से देने वाले लोग है ना ताकू ग्रहण करिवार सामर्थ्य ना आम मान पाखे धैर्य थाए से गोसाई टिके जल्दी जल्दी कल कामटा साल समस्ते अपेक्षा करिक बसते जमती सबुठ एठी अपराधी जदि किए थाए गोसाई महाराज पदे अच्छा क्यों सब विलंब विलंब कर देले।
बस मार ताली उठा थाली, बस चलो हो गया, चट मंगनी पट ब्याह फट तलाक, यही है आजकल की सूत्र। अरे वेद मंत्र को ठीक ठीक भावरे विनियोग करवा भी बड़ कठिन आजिकल। सारे के सारे घंटो घंटो रोशनी रे लगिवो भले, घंटो घंटो बरजात्री आवाहन और अथवा नाची गाई ना रहे, लेकिन जो विशेष फोकस होना चाहिए विवाह परंपरार जो वैदिक मंत्र द्वारा जने जन संगे बांधी हमारा जो सूत्र अनेक थर आमे माने कदाचित विचार करे कि नारायण कि जो बोली भाव जने जन संगे विवाह करला बेले तो ओ पति वचन दिए, पुरुषटाए वचन दिए महाराज अरे ये कन्यार 10टी दोष को मु क्षमा करी, 10 दोष क्षमा करी। महाराज जदि तांको पचरा जाए कि ये 10टी दोष कौन, नारायण नारायण ये 10टी दोष कौन मुझे नहीं पता, लेकिन जितने सारे अब लोग सुन रहे हैं तो हमारे पंडा महाशय को लिस्ट देवे तो कि कम से कम आमे भी विवाह करिचंती और 10टी दोष होचंती एया एया आज पर्यंत आमे जानी ना हो जे 10टी दोष कौन। हरे कृष्ण विवाह तो तथैव च, तो मानसिकतया ओ आचार्य विवाह बेलरे वो 10टी दोषर गुण पहचान कराए कि ये दोष एक कन्या रे संभव पर हे पारे। नारायण स्वामी जी गोटे दीटा तो कहीदेवे, निश्चित निश्चित भाव में कहीदेवे। अच्छा जो बोली भाव में एक कन्या तार पिता माता बंधु सखा समस्त को आप जरा विचार करिए, समस्त को आजकल की स्वरूप तो एकदम अलग हो गई। ये मोबाइल फोन हुआ जो है समस्त को बांधी के अथवा दुनिया हमारा एकदम छोट हो जाए, लेकिन फिर भी एक कन्या तार समस्त संबंध को काटिकी आउ एक नूतन परिवार को अडप्ट करे। नारायण तो कदाचित जदि मां कर एकदम व्याकुलता विरहता मां कर हो बापा कर हो भाई रहो अथवा अपनी स्वजन बंधु बांधव जिससे वो प्रेम पहले करती थी, तो कदाचित यदि मां को या बापा को मने पके कि तीव्र भाव से किसी देखा जीव नहीं मोर अपना कौन पराया कौन मोते मोर पद कण मर्यादा कण अथवा ये हमारी शीलता कौन, तो एकदम स्वभाव विभोर है कि यदि बिना किसी को कहे बिना कहा को न कही कि यदि मां का पाख को बापा का पाख से कन्या चली गला फिर भी उनको लाया जाता है, ये एक दोष कन्या। नारायण तो इसलिए इसलिए तो केते जन जेते नहीं न कही चली गला। अच्छा जने से भली भाव करू तो को वंश अथवा कोई कुल हो या कोई बिना इनफॉर्मेशन के यदि कन्या चली गई हो बापा मां पाखु विवाह परे केते जन क्षमाशील दयावंत पति श्रीपति तो ये कर्म को अथवा ये चेष्टा को क्षमा करिवार सामर्थ्य रखने वाले कितने लोग हैं? केते जन अछंती कि ये भली दोष को क्षमा करा जाई पारे। नारायण नारायण आगे और भी कथा होची जे कि 10टी दोष को क्षमा करिवार सामर्थ्य लेकिन नहीं तो सेथि निमंते यदि जने व्यक्तिर स्वभाव को जने चिन्ही नहीं, जने व्यक्तिर स्वभाव को जानी नहीं, चरित्र को जानी नहीं एवं चरित्र स्वभाव पर अध्ययन नहीं तो धैर्य केमती रहिबो, क्षमा कौन करिवे एवं जीवन सुचारू रूप से चलिबो भी केमती ये संभव नुह महाराज।
ये असंभव। ये मनुष्य चरित्र, ये तो पुरुष की एक चरित्र होती है, स्त्री की एक चरित्र होती है। तो इसलिए ना पुरुष, हमें कदाचित हम डायलॉग तो लगाने में कोई हर्ज नहीं, स्त्री पुरुष एकदम सा समान, अरे भाई समान नहीं हो सकता, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। पुरुषर शारीरिक सांगठनिक अलग, सहन करिवार शक्ति सामर्थ्य अलग, स्त्री सांगठनिक शारीरिक सांगठनिक अलग, सहन करिवार शक्ति सामर्थ्य अलग। जो एक स्त्री सह सकती है पुरुष नहीं सह सकता, जो पुरुष सह सकता है स्त्री नहीं सह सकती। एक बच्चे को, छोटे छुआटा को गोटे पुरुष को दे दिया जाए 5 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, मजे मुंड पिट देगी पड़ेगा से लोग। नारायण ओके में चे दुनिया भीतर एकदम रहीवार सामर्थ्य। लेकिन एक माँ जो है, उनकी पुत्र की हर चेष्टा तो अपराध बोली एहसास ही हो नहीं गोटे छुआरा। नारायण ये ऐसी स्थिति। तो परमात्मा भगवान पुरुष समाज को हो अलग सा गुण अलग सा लक्षण देखी पठे, सामर्थ्य भी अलग, एक माता की गुण सामर्थ्य अलग। नारायण हरे कृष्ण। इसलिए कोई विशेष कोई चीजें हो तो जरूर ये दिमाग में डाल देना चाहिए। नारायण तो विवाह निमंते जने जनकर स्वीकृति ही पर्याप्त, शास्त्रीय विधि विधान संस्कार आदि कौन से आवश्यकता एठी प्राधान्यता नहीं। नारायण तो स्वाभाविक है बाल आदि अथवा कौन सी विशेष कपड़ा परिधान उपरे नारायण वो कोई प्राधान्यता न होगी। तो इसलिए हम ये कलिजुगर रूपरेख गुण लक्षण, अरे भाई कथा हूँ जो कलिजुगर जी वर्णन करुची केते कलिजुग से देखी सारी इसलिए से कौन सी विशेष विचित्रता नहीं, आम मान विचित्रता। अच्छा ऐसा हो जाएगा, एभली भी पारे, एभली भी पारे, किंतु जी कलिजुगर वर्णन करुची, कलिजुगर वर्णन करुवा स्वरूप रूपरेखा एकदम अलग। नारायण क्योंकि केते कलिजुग देखिला, सुखदेव जी महाराज केते कलिजुग देखिले। हरे कृष्ण। अथवा ये जो श्रीमद भागवत महापुराण को वर्णन करुवा ये यही जुगर भागवत नुह, ये केते जुगर भागवत, ये भागवत तो जुग सत्य पर त्रेता पर द्वापर पर कली एवं प्रत्येक जुगर गुणधर्म अलग अलग अलग। नारायण लोक माने एक छोटी सी तालाब को भी तीर्थ माने, निकट के तीर्थ गंगा गोमती माता पिता उपेक्षा करिए भाई। सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तो अपनी माता और पिता भगवान गणेश का बढ़िया। नारायण तो उदरम भरताम स्वार्थम सत्यत्वे धार्ष्ट्य में वही दूरे वार्य यनम तीर्थम लावण्यम केश धारणम। बोले ये कलिजुग रे चोटी अलग अलग करवा यही होची सौंदर्य। आप देखो आजकल बाल की कितने बड़ा बिजनेस, जो काला करना उसको लाल करना, उसको ऐसा करना ऐसा करना। नारायण नारायण तो ये शारीरिक सौंदर्य चिन्ह ये केवल चोटी मान को आदि रखा, चोटी मान को प्राधान्यता बोली विचार करा। तो सबुठु बड़ पुरुषार्थ ये जगत रे कलिजुग रे केवल उदरम भरताम स्वार्थम, पेट पोषिवा होची सबुठु बड़ स्वार्थ। अच्छा आपण विचार करंतु तो जने व्यक्ति
जिंदगी भर जीवन जाक करुची कौन भाई पेट पालिबा पई उदरम भरण पई जीवन रे थोड़ा सा धन होना चाहिए, थोड़ी सी घर, थोड़ी सी पूरा जीवन से तेरे लागू खाऊची कहीं बंचिबा पई बंची चंती कहीं बोले ता पर दिन खाइब किए खाऊचंदी कहीं बोले बंचिबा पई बंची चंती कहीं बस बंची केमती हेले बंची जीवा कथा। अच्छा बहुत बढ़िया हरे कृष्ण जो जेते व्यंग अथवा छल भरी कथा कहब सेटा ही सच्चा अथवा सत्य बोली बुझा दिबो। योग्यता चतुराई बुद्धिमान चतुराई ही सबुठु बड़ योग्यता हव नारायण। और वो योग्यता सेटा ही हव चतुराई के साथ निजर कुटुंबर जदि पालन करुचे के ठीक ठीक भाव रे यही सबसे बड़ा चतुराई हव। धर्मर सेवन जस निमंते करा जीवो। हरे कृष्ण धनात् धर्मम धनटा खर्च बा कथा धर्म पई धर्म कोथि पई करूछु धर्मर लक्ष्य होची नारायण धन अर्जने धर्म करी धर्म प्राप्ते नर हरि। लेकिन एभली भाव रे नुह कलिजुग रे कौन हब धन अर्जने धर्म करी धर्म प्राप्ते जस करी धर्म प्राप्ते धन करी नारायण। धर्मर सेवन धर्मर सेवन एथि पई ही हब जस निमंते ही हब लोक जानिबे लोक सुनिबे। बहुत लोक देखिए स्वामी जी मु करता है मोर नाटा नेलेनी तो हरे कृष्ण अच्छा ना नहीं थिले हितांदा कौन समस्ते जानी छांदे ना आजिर स्पॉन्सरशिप मोर। हरे कृष्ण किसी की नाम न ले महाराज धुआं जाउची मुह जेतेबेले संपूर्ण पृथ्वी दुष्ट मानकर बल बोलबोला हे जीव दुष्ट मानकर अधिकृत हे जीव नारायण सेतेबेले ना नियम रहिबो ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र नारायण तो एमानंकर स्थिति हब से समय रे सो एकदम सा कोई नीच राजा ही अत्यंत निर्दय एवं क्रूर हेबे लोभी तो एते हेबे जे नारायण ओ लुटेरा अथवा कोई राजा एमानक भितर कोनसी अंतर रहिबो नहीं नारायण प्रजा मानकर पुंजी अन्यर स्त्री तक छड़े नहीं आसिबे नारायण ओ उस समय प्रजा अलग अलग शाक कंदमूल मांस मधु फल फूल बीज गुठली नारायण गुठली आंब गुठली एबे भी खाऊ ना खाई किसी लोग आजकल तो ऐसा नहीं है नारायण निजर पेट भरिबे और कभी अति वर्षा कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि एभली भाव रे हब कभी एकदम कड़कड़ी जाड़ा हब तो नारायण केतेबेले एकदम सा गरम। तो स्वाभाविक है कि एभली भाव रे कलिजुगर मनुष्य मानकर परमायु तो केवल धीरे 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 कम होते 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 20 वर्ष 30 वर्ष हब नारायण त्रिद्वेषन्ति वर्षाणि परमायु कलौ नृणाम। ये कलिजुगर परमायु सेतिकी मिलिबो। अब धीरे धीरे जो भली भाव रे खान पान लोक मानकर स्थिति फास्ट फूड ये ओ तो उसी के ओर जा रही होगी तो स्वाभाविक भाव रे से मानकर गुण लक्षण को भली भाव रे हो। परीक्षित ये कलिकालर दोष द्वारा प्राणी मानकर शरीर छोटे छोटे क्षीण
रोगाग्रस्त हवा पाई लागिबो। वर्ण एवं आश्रम धर्म अथवा वर्ण आश्रम धर्म बोलने वाले आचार्य वेद मार्ग स्वाभाविक भाव में नष्ट प्राय हेतुवे। तो जिते बड़े अल्प आयु रोगाग्रस्त आपण एबे भी विचार करूना नारायण जो छुआ मानन को गर्भरे धारण करवा ठारू नहीं की अरे भाई वो बच्चों को जो जो एलिमेंट आवश्यकता अछि से मार गर्भ भितर सफिशिएंट अच्छी तो कहीं ना नेचुरल जो जिनस तामे खाइबो नहीं कहीं ना ये प्रकृति से बनी हुई है शरीर इस शरीर को आमे माने कौन दबो निज अपनी चाह के अनुरूप स्वाद के अनुरूप आवश्यकता अनुरूप नुह आवश्यकता आमे माने जहाँ भोजन करुचु से आवश्यकता अनुरूप भोजन करुचु या अपनी जिह्वा लालसा के कारण भोजन करुचु जिह्वा लालसा के कारण जदि भोजन करुचु निश्चित भाव रे तार परिणाम होची रोग। यदि आवश्यकता के अनुरूप आमे भोजन करुचु निश्चित भाव रे उसकी जो फलाफल वो पुष्टि तुष्टि पुष्टि दोनों आवश्यकता है भोजन आधार। तो पुष्टिजन्य भोजन आमे करुचु कि निजे निजे भीतर प्रश्न करना चाहिए नारायण। तो धर्म रे पाखंडता से जीव नारायण धीरे धीरे आपने देखिए बड़ा सुंदर एक व्यवस्था चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो ये चार सिस्टम ध्यान देना परमात्मा भगवान कहते मोर पाद होची वैश्य मोर पाद होची शूद्र मोर उरुजंघ प्रदेश होची वैश्य ये दोनों के दोनों हस्त मोर क्षत्रिय मोर मुख होची ब्राह्मण ठीक और अर्थ एकदम सिस्टम समाज रे एक सुंदर व्यवस्था अपने पे जाति मानु ना ठीक अच्छे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एमन मान ठीक अच्छे अपन 2 मिनट पाई न मान चलो उस पर थोड़ा फोकस करिए विचार करिए तो विचार करने पर लगेगा महाराज अपन चारिटा व्यवस्था को सीना मानु ना किंतु चारिटा प्रकारांतर रे चारिटा ग्रेड कर सालेनी अजान करे केमती ये टॉप क्लास के लोग हैं धन है मान है सम्मान है। अच्छा गोटे ऑफिस रे भी मध्य ऑफिस रे भी एक मैनेजरियल नारायण दूसरा सिक्योरिटी सिस्टम तीसरा क्लरिकल सिस्टम नारायण थर्ड फोर्थ वन बोले जो एकदम पीएन और द 4th ग्रेड साफ सुथरा रखने वाले ये रखने वाला वो हो गया कि नहीं चारटा व्यवस्था नारायण नारायण जाति में मानु नहंती प्रकारांतर चारोटी व्यवस्था को अडॉप्ट कर चले मन नहीं पड़ेगा महाराज करना ही पड़ेगा ये चार सिस्टम को अडॉप्ट किए बिना वो ना ऑफिस चलेगी ना व्यवस्था चलेगी ना सामाजिक व्यवस्था चलेगा ना कुछ चलेगा। ये चारोटी व्यवस्था को निश्चय भाव रे महाराज वो तो करिबा को ही पड़िबो तो निश्चित भाव रे जितनी जल्दी हो सके तार व्यवस्था को सुंदर भाव रे व्यवस्था बुझिबा कथा एवं ग्रहण करिबा कथा। अच्छा जो दिन मन ही मन विचार करिबो कि अरे मु सब दिन कोन सफा सुथरा मु जे कि से मैनेजर रो से सीट रे काहे के न बसिबी आज आजकल व्यवस्था अपन तो देखछन भगवान जाने अरे घोड़ा कभी गधा नहीं हो सकता गधा कभी घोड़े नहीं हो सकते। मन ही मन विचार यदि कोई करे कि ब्राह्मण को वैश्य बना दो वैश्य को शूद्र बना दो शूद्र को क्षत्रिय बना दो सब उलट पलट होगा नारायण। जो एकदम जहां स्मृति एक नस्ल है स्वीकार क्यों नहीं करते ब्राह्मण का एक नस्ल है क्षत्रिय का एक नस्ल है अंतर भीतर एक स्वभाव एक गुण है नारायण गोटे छुआ को ए टू जेड अपन 3 थर 5 थर रिटर्न करे देला बेले को एकदम से कही सारी आ गोटे छुआ सेठी अछि
ताको बारंबार बारंबार कहला परे भी मध्य ता गाड़ी बड़े मुश्किल से ए बी सी डी ई एफ जी एच बी ए पुनी फेरी आगू जाऊ नहीं। उनकी भगवान ने उनकी जो स्मृति उनकी प्रकृति तो अलग तरह की रचना करी चल तो ताकू उसकी पहचान तो हो। घोड़ा दौड़ुची बोली गंध सांगरे समान हबो बोली घोड़े की एक पैर बांध दो आ गोटे पाद सांगे क्यों ये गध एति स्पीड हे पारुनी ना सेति पे तांग संग सम्मान करबा निमंते तो घोड़ार गोड़ को बांधी दियो चलेगा किसी दिन। अरे भाई घोड़े घोड़े खोल देने की बाद भी घोड़ा वही करेगा लेकिन गध बली करबनी घोड़ाटा घोड़ा बली ही करिवो। तो भगवान समस्त एक गुण कर्म स्वभाव प्रकृति को नहीं कि समस्त रूप को अलग अलग निर्माण कर नारायण। इसलिए समस्त समान हबार स्वप्न कदाचित कहीं देखिबार आवश्यकता। हालांकि ये जो कर्म आ द्वारा संभव होची से कर्मटा ता द्वारा संभव ही परिव नहीं। किसी की इसमें रुचि होगी किसी में उसमें रुचि होगी रुचि स्वभाव गुण र स्वरूप अनुसार नारायण। तो इसलिए चारी वर्ण तो शूद्र रही समान हो शूद्र के समान हो जाएंगे। और गो माता बंतु चाहे गो गाय कैसे होगी गाय कैसे बोली छोटे बकरिया छेली भली छोट छोट है मनुष्य मानकर जदि 20-30 वर्षर आयु रही और गाय भी धीरे 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 छोट अवस्था को प्राप्त करेंगे अल्प दूध देने वाले होंगे। मानप्रस्थी सन्यासी यदि विरक्त आश्रम अथवा घर गृहस्थ जुटा करके नारायण व्यापार करने लगेंगे व्यापार करने पाई लगे वैवाहिक संबंध नारायण। तो जहां संबंध हो तो वैवाहिक संबंध हो धान जब गहम वो धीरे 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 वो आहरी छोट 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 हिजवे जो अपन कलमीकरण देखिए अपन हम धीरे धीरे अणुप्राय स्वासुधीसु समीप्रायेषु स्थास्नुषु विद्युत प्रायेण मेघेषु शून्य प्रायेण सद्मसु। से निमंते व्यस्त हमार आवश्यकता नहीं प्रत्येक गुणधर्म के अनुरूप एबे भी मध्य जदि जने व्यक्ति बाघा बॉर्डर को चले जाएं और उनकी पैरेड देखें नारायण ऐसा वो माहौल एभली भाव है सो आपन को लगे जे मो देश विरुद्ध कोठी कौन कार्य तो मैं अभी 2-4 आदमी को लिपटा दूं तो स्वाभाविक है कि वो म्यूजिक हो पैरेड हो ये हो वो हो माहौल तो ठीक से बोली भाव कलिजुगर एक माहौल है तार गोटे गुण तार गोटे प्रकृति नारायण नारायण। तो सारे के सारे आप लोग आप माने पढ़ी ने सहजे इसमें बेसी तात्विक विवेचन करिवार आवश्यकता नहीं नारायण। तो एभली भावरे निश्चित भाव को प्रत्येक गुणधर्म वाला अथवा कलिजुग तार स्वाभाविक स्वभाव रूप करने की धीरे 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 एभली भावरे प्रकटित हो। लेकिन नारायण ओ जो समय रे चंद्रमा सूर्य बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र रे प्रथम पल रे प्रवेश करिवे तो एक गोटिए राशि रे उपस्थित हेबे से समय ही देखि सत्य जुगर प्रारंभ हो। परीक्षित चंद्र वंश रे हो सूर्य वंश रे हो जेते राजा हेइथिबे अथवा आगु को हेबे नारायण। तो ये सब के सब संक्षेप रे वर्णन मु तुम समकक्ष करि सारी तुमर जन्म ठु नहीं की राजा नंद अभिषेक पर्यंत 1115 वर्ष पर्यंत समय लगे नारायण।
जो समय रे आकाश रे सप्तर्षि मानकर उदय हुए से समय नारायण तो जो तारा आदि प्रदर्शित देखा जाए आकाश मंडल रे नभमंडल रे, तो स्वाभाविक है इसमें वो ज्योतिष वालों को थोड़ा सा पूछो तो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो दक्षिण उत्तर रेखा रे समभाग रे अश्विनी आदि नक्षत्र मानकर एक नक्षत्र से देखा पड़े दर्शन हुए से नक्षत्र सहित सप्तर्षि गण मनुष्य मानकर गणना रे 100 वर्ष पर्यंत एभली भाव उपस्थापित रहिबे। तो नारायण तो काली आमे माने जो बड़ी भाव वर्णन करुथिले जे कि जेते बेले 71टा चतुर्युगी 4,32,000 आयु को परिधान 4,32,000 आयु को अवधारण करे कलिजुग, तार द्विगुण आयु होची द्वापर, तार त्रिगुण आयु होचंती त्रेता एवं कलिजुगर जेतिक आयु तार चतुर्गुण आयु होचंती सत्ययुग। एभरी भाव गोटे चतुर्युगी और 71टा चतुर्युगी हेले नारायण, गोटे मनुकर आयु एवं 14 जन मनुकर हेले ब्रह्मांकर गोटे दिन एवं एक मनु को गोटे मनु पूर्ति हेला परे पुनी ब्रह्मा जी शयन करबा पई जा पुनी आउ एक मनुकर व्यवस्था आरंभ है एवं एभली भाव ग्रह नक्षत्र मानकर स्थिति कोभली भाव हिथिबो ये समस्त वर्णन अछि। तो ब्रह्मा जी पुनः जागृत हेबे पुनी आउ 14 जन मनुकर परिकल्पना हबो एवं गोटे गोटे मनु तंकर शासन करिवे आदि आदि नारायण। तो ये जेते बड़े हे परीक्षित जेते बड़े देवता मानकर वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीती जीव जेते बड़े कलिजुगर अंतिम दिन रे पुनः कल्कि भगवान कर कृपा रे ये मनुष्य मानक भितर सात्विकता संचार हबो जेते बड़े कल्कि भगवान अवतार हेबे एवं सेते बड़े सो निजर वास्तविक स्वरूप को भल लोक माने बुझिबे अथवा समस्त जीव सही प्रकृति सही स्वभाव को पुनः प्रकटित करिवे एवं सेते बेले सत्य युग प्रारंभ हबे। लेकिन सत्य युग प्रारंभ करिव किए बोले कल की भगवान परीक्षित मु तुमको केवल मनुवंश सभी संक्षेप वर्णन करिछि जो बड़ी भाव मनुष्य मनुवंश मानकर गणना हुए से बड़ी भाव प्रत्येक जुगरे ब्राह्मण वैश्य शूद्र वंश परंपरा एभली भाव बुझा कथा। राजन जो पुरुष अथवा महात्मा मानकर वर्णन मु तुम समकक्ष प्रकटित करिछि से माने केवल नारायण तो ये आदि 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 तो समस्त क्या मनुवंश के अनुरूप जो राजा आदि परवर्ती स्थिति रे हेबे या होइचंती ये नाम मात्र केवल मु कहि कि आपरे राजा ये हेबो तापरे से तापरे से तापरे से तापरे से। तो यानी नवम स्कंधर समस्त मनुवंशी राजा चाहे चंद्रवंशी हंतु चाहे सूर्यवंशी हंतु तो चंद्रवंश सूर्यवंशर जो संक्षेप वर्णन करा जाए महाराज यदि विस्तार करा जाए न जाने कितनी शास्त्र है हजारों राजा मानकर वर्णन केवल नाम मात्र रे मु तुमको वर्णन कर नारायण वो परवर्ती स्थिति रे फिर सत्य युग त्रेता द्वापर कली यही 4 युग ये पूर्वोक्त क्रम के अनुसार निज निजर समय पृथ्वी अथवा प्राणी मानकर गुण स्वभाव प्रभाव के अनुरूप धीरे 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 आम समकक्ष अथवा ये युग अथवा ये धरती पृष्ठ रे प्रकटित हेबे। गोटे युग परे गोटे युग थाई कि आ गोटे युगर आगमन से युग थाई कि आ गोटे युगर आगमन से निमंते कोनसी भय करिवार आवश्यकता नहीं कि कली युग आसीगला ये हेला सीए हेला नारायण ये गुण धर्म को कदाचित विचार करिला बेले लागे नहीं अब तो हम लोग सत्य युग में है सत्य युग रे नारायण। तो ये सत्य वर्तमान जो स्थिति एबे तो 20-30 वर्ष आयु परमायु नहीं कि दुनिया रे मनुष्य आसी नहीं
हाँ ये निश्चित भाव रे कहार केते दिन आयु किए केते को मुहूर्त रे बंचिबो से एबे भी स्थिरीकृत नहीं और सेते बेले भी स्थिरीकृत नथिला नारायण तो ये लोग एभली भावरे ये अखंड भूमंडल शासन करुथिले मोर दादाजी के परीक्षित महाराज कहउचंदी तो नारायण वो मेरे दादा हो परदादा हो ये अखंड भूमंडल को शासन करुथिले एबे तो स्वाभाविक है कि कदाचित आमे मान भीतर ये मन भीतर भी आसे मेरे दादा परदादे भी अखंड शासन करुथिले एबे मोर वंश जो कौन कहले मु निजे शासन करुची एवं मो परमुहूर्त रे मोर वंशज कोबली भाବରେ ये दुनिया को उपभोग करिवे तो जणे व्यक्ति शक्ति सामर्थ्य आसिला परे जो निजे निजे को अनित्य बोली विचार करिवा कथा बल्कि ओ निजर मोर पुत्र तार पुत्र तार पुत्र तार पुत्र समस्त व्यवस्था करिकी जाउछ नारायण नारायण केवल सेतिकी नुह सुखदेव जी कहते अरे परीक्षित सुनो कथम सैय मखंडा भूपूर्वे में पुरुषेर धूर्ता मत्पुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूर्वा वंशजस्य वा तेजो वर्णमयं कायं गृहीत्वा आत्मतया बुधा नहि ममतया चौभौ हित्वान्ते दर्शनम गता नारायण केवल सेतिकी नुह नारायण वो जो शरीर खंडक आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पंच महाभूत द्वारा निर्माण है नारायण ओ से माने ये जीवन पूर्व पूर्व जन्म के कर्म अनुरूप जो शरीर खंडक मिले महाराज वो ऐसे हांग मारते कि मोर शरीर मोर पृथ्वी ये भूखंड मोर ये घर मेरा ये गाड़ी मेरा मेरा ये मेरा ये मेरा मेरा अपनी अज्ञान वशतः कलियुग को प्राधान्य अरे कलियुग ये धर्म या सबु गुण सबु जुगर ये धर्म गोटे द्वीप को जी गोटे द्वीपर जी राजा महाराज रात्रि शयन करला बेलू ताको लगुच अन्य आ गोटे दीपक बोली भाव अधिकार करी दुईटी पांचटी दीप को जी अधिकार करुची नौ के दीप संपूर्ण धरती मोर बसवर्ती हे प्रिय परीक्षित जो नरपति बड़े बड़े उत्साह एवं बड़ पुरुष सहित पृथ्वी को उपभोग करने पाई लागंती नारायण ओ कालर गाल कालर हाथ नारायण धीरे से मृत्यु नामक स्थिति उपस्थित ही सरला परे नारायण तंकर केवल इतिहास ही शेष रही जाए रे बाबा इतिहास ही शेष रही जाए लेकिन आप देखो ये प्रत्येक जुगर इतिहास ही है ना सत्य जुगर हो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कथा कहते हिरण्यकशिपु तो संपूर्ण धरती को नहीं रखी रसातल रे यदि संपूर्ण धरती भी दे दिया जाए जन को अधिकार करिवार निमंते तब भी वो संतुष्ट नहीं है यही तो माया है इसलिए कौन से गुणधर्म को अध्ययन करिकी कदाचित दुखी हमार आवश्यकता नहीं नारायण जितनी जल्दी हो सके कम से कम हमारी आवश्यकता हमारी उपयोगिता को भल भाव रे जन व्यक्ति बुझी की जुगर गुणधर्म को बुझी की तो निज अंतर दुनिया भितरे सत्य युग स्थापना शीघ्र किया जाए परमात्मा सत्ता को उपलब्ध किया जाए एवं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर जो चाहे सत्य जुगर गुणधर्म चाहे त्रेता जुगर गुणधर्म समस्त गुणधर्म को बुझी एवं सो ये संपूर्ण जगत रे कामर बसवर्त न है कि नारायण अपनी आवश्यकता के अनुरूप संतुष्ट होकर के इतनी तो पुरुषार्थ होना ही चाहिए पुरुषार्थ के बल पर जो परम पुरुषार्थ कहीं ना ऋषियों ने आम मानकर मनुष्य मान द्वारा प्राप्तव्य जेते वस्तु सामर्थ्य तो समस्त वस्तु आदि को
चारोटी विभाग रे विभाजित करिसंती। ये प्राप्तव्य वस्तु जगत रे चारोटी अछि। गोटे होची धर्म, द्वितीय अर्थ, तृतीय काम एवं चतुर्थ होची मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ। ये चार पुरुषार्थ चलो धर्म आम मानकर लक्ष्य केवल अर्थ और काम, लेकिन बैठ करके सोचिए धन केते आवश्यकता मते एवं धन कोथि पई मु संग्रहित करिछि। कहीं ना आमे माने दुनिया को आसिला बेले हाथ जोड़ी के हाथ बांधी के आसी थाउ, किंतु गला बेले नारायण हाथ खोल के। लेकिन जीवन चरित्र को बुझिवार आवश्यकता अछि। एभली भाबरे नुह कि जबरदस्ती शास्त्र को बुझिबा को ही पड़िबो, नहीं नहीं नहीं। जीवन रे एक दिव्य शांति को अवधारणा करिवार निमंते ये शास्त्र आवश्यकता अछि। कई कहारी पर जबरदस्ती करिवार आवश्यकता नहीं। जीवन कौन ताको बुझिले तो आपण जीवन को ठीक ठीक भाव चलिए चलेबे। नारायण आज के ये इतना, कल आम देखा जुग धर्म अथवा एक कलिजुगर बंचीबार उपाय, कलियुग से बचने की उपाय बड़ा सुंदर भाव में वर्णन अच्छी। तो कल आम तृतीय अध्याय प्रवेश करवा। आज ये अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि प्रणाम सबको। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद स्वामी जी। ओ हरि ओम। एबे आमे भागवत टंगी प्रवेश करिवा। आज पाठ करिवे श्रीयुक्त विभूति भूषण पाणिग्राही बाबू, द्वितीय अध्याय आरंभ करंतु आज्ञा। सुराजन सावधाने, कलि जुग धर्म विधान, ए जुगे होइब जेसन। सत्य उच्च दया क्षमा, टूटिब धर्म मार्ग सीमा। काल जे बलवंत होई, प्राणी की ग्रासिब जे सेई। एणु जे धर्म हानि होई, बल आयुष क्षय पाई जाई। जो जनर धन थिव, संसारे से होइब। तांकरी सर्वगुण पूर्ण, जाति आचार कुल वर्ण। शील बुद्धि आदि जे गुण, धर्म न्याय जे विचारण। बलवंत होइबे सेई, बिनु केहि किछि नहि। विवाह संबंधे अग्रणी, कुल न विचारिबे पुणी। जे कन्या देवर वरिब, से इच्छा सुखे विवाहेब।
जामन जहाकू भजिब जामन जहाकू भजिब से वर ताकू विभाव आरंभी दम्भी खेल प्राणी केवल ए संसार पुणी करिवे कपट व्यवहार धर्म आचार लोकाचार ଆପଣ म्यूट हो गले आज्ञा नामे बोलाइबे ब्राह्मण द्वादश गुणे हेबे हीन ब्रह्मचारी आदि आश्रम नामरे बहिबे से चिन्ह दंडक मंडल अधीन धरिण आश्रमर चिन्ह एमाने हुड़ी निज धर्म नाना विद्यारे हेबे भ्रम आश्रम धर्मे न रहिबे संसार मार्गरे चलिबे एरूपे कली जुग गति अज्ञाने करी दुष्टमति न्याय अन्याय विचारिण न करी शास्त्रर प्रमाण जे जन निर्धन होइबे ताकू सहाय के नहिब न्यायर लोक हारिब सभारे निंदित होइब पंडित जेहु बोलाइबे चंचल वचन कहिबे दरिद्र हेब जेउ जन नष्ट होइब सर्वगुण असाधु बोलाइबे सही सत्य वचन मिथ्या होई साधु जे दंभे बोलाइबे प्राणी की हृदय हिंसुथिबे स्वीकार वचन रे करी विवाह होइबे अविचारी धर्म को न विचारी जाति कुल दोष न धरी करे पानिया घेनी थिबे केश कुंडाई सुख भावे स्नान कलु बोली बोलिबे दूर गाड़िया पासे जीवे ताहाकु तीर्थ बोली कही स्नान करिबे तही जाई केवल केशर धारण होइब लावण्य कारण अपना पेट को पोषिबा बड़ प्रयोजन होइबा कार्य कलार प्राय मणि से लोक होइबे अग्रणी आंट पणरे सते गुण कुटुंब पोषिबण पण चतुर बोलाइबे सेही एरूपे जुग धर्म कही कर्म करिबे जस अर्थे शास्त्र को मणिबे अनर्थे हेमंत होई जेते बेले पाप आच्छादिब खयले परजा माने दुष्ट पणे पृथ्वी पूरीब दुष्ट जने ब्राह्मण आदि चारि वर्णे बल विचार पराक्रमे बलिष्ठ होइबे कजेहि द्रुपति बोलाइबे सेहि एमाने दुर्वृत्त होइबे निर्दय भाव को बहिबे प्रजा मानकु कष्ट देवे अधर्म बल गुण भावे सर्वस्व प्रजांकर नेबे विकल केहू न शुणिबे परदारा धन हरिबे शोक विपत्ति रे दंडिबे हेमंत होई जेते बेले प्रजांकु पीड़िबे सयोले वन पर्वत से लुचिबे से दश धर्म रे रहिबे भक्षिबे शाक कंदमूल आमिष पुष्प मधुफल इंद्र बरसान करिब एणु जे दुर्भिक्ष होइब कर पीड़ारु प्राणी माने विषाद होइबे जे जने राजा क्षमा न करिबे जम किंकर प्राय हेबे शीत बात खरा बरसा पीड़िब व्याधि क्षुधा तृषा चिंता संताप जरे दुखी प्रजा हेबे निरीमाखी कली जुगरे प्राणी माने
पापे होइबे आयुहीन श्री पुरुषंक आयुष 20 कि 30 बरस प्राणी आयुष दिन दिने क्षीण जे होइब धर्मे 4 वर्ण 4 आश्रम छुटिब वेद मार्ग धर्म सकल धर्म नाश जीवे पाखंड बहुत होइबे राजाए दस्यु परि हेबे प्रजाए मंत करिवे चौर्य हिंसा मिथ्यावाद विश्वास घात वृत्ति छेद एमंते प्रवर्तिवे प्राणी जीविका करिण अग्रणी सकल वर्ण रे विस्तार शूद्र जे बढ़िबे अपार सबुजे वर्ण मानकर शूद्र परि हेब आचार गाई जे छेली प्राय होई अध्यक्ष भक्ति क्षीर देई सर्व आश्रमी माने पुण करिबे गृही आचरण गृहस्थ धर्म आचरिबे वेद वचन न मानिबे सर्वजे बंधु मानकर शालके हेबे स्नेह भरे धान्यादि सर्वशस्य मान सकल हेब रसहीन वृक्ष सकल समितुल्य अत्यंत क्षीण पत्र फल मेघे जे गर्जन करिवे विद्युत माने आच्छादिवे वर्षा किंचित करिवे पवने मेघ उड़ी जिवे फिरी फिरी वर्षा करी प्रजा चाष करि न पारी घर मान शून्य होइबे प्राणीए निर्धन बंचिवे गर्धव प्राय आचरण करिवे प्राणी परिश्रम एमंते घोर कली युग जेबे होइब शेष भाग से काले प्रभु नारायण धर्म रक्षार कारण सत्य गुण आश्रय करी हेबे मर्त्यरे देहधारी साधुंक धर्म रखिबारे संबल नामक ग्रामरे से चराचर गुरु ईश सकल आत्मारे प्रकाश साधु मानक परित्राणे जन्म कर्म मोक्ष कारणे विष्णु जसा नामे ब्राह्मण विष्णु जे तार गृहे जन्म कल्की नामरे अवतार होइबे परम ईश्वर खड्ग से धरी देवदत्त अश्व चढ़िबे वेगवंत पृथ्वी बुलिबे प्रकोपे मेखना शिवे महादर्पे राजवंशरे जेते दुष्ट खंट राक्षस जे पापी मारिबे कोटि कोटि करी पृथ्वी निक्षत्रिय करी ए अंते साधु को पालिबे जे बाता हंदु भजुथिबे सत्य गुण रे जे हुथिबे ता वासुदेव को देखिबे से साधु प्रजा माने पुण वासुदेव संग लभिण तांको अंग वासना लागी सर्वे होइबे सुख भागी निर्मल मना जहु हेबे सर्वे सत्य गुण चलिबे पुर नगर ग्राम देश होइबे दुष्ट माने नाश साधु उत्तमे प्रवर्तिबे उत्तम धर्मे मन देवे भजिबे परम पुरुष सर्वकलुष जीवनाश कल्की अवतार देवे सकल धर्म रक्षा देवे जे सत्य गुणात्मक भावे प्रजाए जन्म लभिबे सत्य धर्म सत्य जुग धर्म होइब कलिजुग धर्म रहिब जे काले चंद्र सूर्य बेनी पुष्य नक्षत्र गुरु घेनी कर्कट राशि एका बेले आसिबे कथा देखिले जानिब सत्य जुग आद्य ए भावे पुराण संवाद तुम सूर्यादि वंशे जेते नृपति थिले जगते वर्तमान रे जेते छंती भविष्य जेते नृपति संक्षेपी कहिलु एबे की संतोष लभिलु परीक्षित तो जन्म आदि नंद राजाभिषेकावधि कलिजुगर भोग शेष 1115 सप्तरु शिरु आद्य पुणी उदय पुलह क्रतुवेनी अस्थि आदि मध्य एक मध्य विषयी जे रुक्ष तहिरे सप्त ऋषि थांती सतेव रस से वसंती मघा नक्षत्रे सप्त ऋषि अछंती एवे कुरुवंशी जे दिने कृष्ण अवतार से दिले नर कलेवर मघा नक्षत्रे सप्त ऋषि से दिन उदय प्रकाशी कलि प्रवेश से दिन रे पाप प्रवेश प्राणी ठारे
कृष्णर पाद पद्म चिन्ह थिला पृथ्वी रे जेते दिन सेदिन जाए कली जुग पृथ्वी की नोही थिला भोग कृष्ण वैकुंठे विजे जेणु संसारे प्रवर्तिला तेणु ब्रह्मगान क्षेत्रे सप्त ऋषि कलियाज्ञरे परवेशी देवता मानक बरस 1200 बरस रे शेष मनुष्य बरस रे शेष 4 लक्ष सहस्र 32 शपथ ऋषि माने जेबे मगारू पूर्व साढ़े जीवे जे दिन नंद राजा हेब कली अत्यंत वृद्धि हेब जेवण दिने जो क्षण श्रीकृष्ण गले अंतर्धान कली प्रवेश तत्क्षणे बोलंती पूरा भीद जने देव वरसर 1200 अंते सत्य युग प्रवेश प्राणी सत्य जे कहिवे आत्मज्ञान रे ध्यान देवे हे मन्वंतरे मनुजात वैवस्वत नाम विख्यात एहांक वंशरे ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य शूद्र जन ए जुगे जुगे हेउचंती ए 4 जुगे हेउचंती हे सर्व पुरुषंक चिन्ह ना वंशरे राजा होई सूर्य वंशरे उत्पन्न इच्छाकु नामे जे राजन तार वंशे मरु जात तातहु सूर्य वंश ख्यात ए दुई वीरे तप फले चिरंजीवी होई सयले हिमवंत उत्तर धारे आनी स्थापिबे पुणी चक्रपाणी देवापी हस्तिना नगरे स्थापिबे जुग अनुसारे से वासुदेव आज्ञा पाली सत्वगुण रे प्रजा पाली सत्वगुण कुसे विस्तारी वर्ण धर्म मान विचारी सत्य त्रेता द्वापर कली एक क्रमे 4 जुग चली पृथ्वी रे प्राणी व्यवहारे प्रवर्त करिवे आचारे ए भावे आत जात होई मन्वंतरे भोग सरई ममता भाव रे पृथ्वी मोहर बोली लोभे सेवी राजा ए काले नाश गले कथा मात्र के रुहाई रे ए देह विस्ता भस्म कृमि माया बल रे व्यर्थे भ्रमी संगते भूमि अनेले पृथ्वी रे बड़ बड़ थिले अनित्य शरीर को बही प्राणी द्रोह रे चिंतई माया शरीरे गर्भ बही अज्ञातना संचयी नरक भोग से करई कृमि चांडाल कोल होई से विष्णु माया रे मोहित होई प्राणी उन्मत्त हे पृथ्वी अखंडित होई केमंत मते प्राप्त होई मो पूर्व पुरुष से माने ए भूमि खंजी सुख मने मोहर पुत्र पौत्र माने केमंते भुंजीवे अभिघ्न करिवे अखंडित भोग हेमंत विचारी संयोग कर्म रे मायाबद्ध होई आत्मा उद्धरी न पारई त्रिपुत्र कुटुंबादि करी मोहर बोलिण विचारी मोह त्रिगुण रज्जुपास बंधन करी अछि विश्व अंते जे काल बस होई सबु छाड़ी न चली जाई ए सर्व मिथ्या बोली जान पाप पुण्य को अवधान जे राजा माने पूर्व थिले पृथ्वी भोग कले बोले से पुणी काल बसे नाश कथा रहिला अवशेष पुणी कल्प के जाए क्षय हेमंते विष्णु माया मोह कहिले दास जगन्नाथ कृष्ण चरणे देई चित्त इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां 12 स्कंदे
कलियुग धर्म वर्णनम नाम द्वितीय अध्याय। प्रणाम। धन्यवाद विभूति बाबू। ओम हरि ओम। ओम भगवद्वाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नाम सहस्रकं पठति पंडितेनत्यं श्रुतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वरोवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति। हरि ओम। शांति पाठ करंतु। साउंड आसुनी आज्ञा। ओम दो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधिः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। जय जगन्नाथ महाप्रभु। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। आसंता काली पाठ करेंगे श्रीजुक्त नृसिंह चरण महापात्र बाबू। नृसिंह बाबू प्रस्तुत रहिबे।